दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे जैसा कि यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर एक और नई अपडेट आ चुकी है। जैसा कि 3 पेंशन स्कीम को समझिए आप सभी। 3 तरह की पेंशन है जो चल रही थी, अब वर्तमान में जो नई पेंशन है उसका नया नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर 23 लाख लोगों को मिलेगा इसका फ़ायदा और न्यूनतम 10,000 पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो आज की ताज़ा खबर आई है जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी यानी प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर घोषणा की गई है। अभी आपको पूरी अपडेट यहाँ पर दिखाने वाले हैं, तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। अगर फ्रेंड्स आप सभी लगातार कोई सी भी देश की तमाम योजनाएं जो चल रही है या फिर कोई सी भी नई अपडेट आती है तो आप सभी को इस चैनल के द्वारा सूचित कर दिया जाता है। तो आप सभी फ्रेंड्स इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके और इसके पास के घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर रखना ताकि प्रत्येक यानी जो भी अपडेट आती है उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनपीएस के विरोध मतलब ओपीएस की बढ़ती मांग के बीच यूनिफाइड पेंशन योजना मंजूर, 23 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा। जैसा कि केंद्रीय कर्मियों को बेसिक सैलरी की आधी पेंशन की गारंटी यहाँ पर दे चुके हैं। 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, रिटायर हो चुके तो लाभ यहाँ पर मिलेगा। जैसा कि ओपीएस की बढ़ती मांग और हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को खुश करने के लिए बीच का रास्ता निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। इसके तहत मूल वेतन की 50% राशि गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगी। इसके दायरे में 1 अप्रैल 2004 के बाद ज्वाइन करने वाले सभी 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कर्मचारियों ने एनपीएस में बदलाव की मांग की थी। पिछले साल कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। इसने विभिन्न संगठनों और राज्यों के साथ 100 से ज़्यादा बैठकें की। कर्मचारी एनपीएस या फिर यूपीएस में से कोई एक स्कीम चुन सकेंगे। राज्य भी इससे अपना सकेंगे। ऐसा होता तो केंद्र और राज्य की कर्मचारियों की संख्या 90 लाख हो जाती। यूपीएस यानी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस फैसले का सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत किया। जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों के लिए गर्व का पल है। जैसा कि यहाँ पर आपको बता दें, न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। एनपीएस से चुनने वाले यूपीएस में आ सकेंगे और डीए नहीं डीआर मिलेगा। जैसा कि नई स्कीम की किस तरह यानी फ़ायदेमंद होगी, तो मूल वेतन की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। सरकार ने इसकी जो है गारंटी दी है। गणना का फॉर्मूला क्या होगा, तो जिस दिन रिटायर होंगे उससे पहले के 12 महीने में आपकी बेसिक सैलरी का औसत निकाला जाएगा और उसकी 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगी। नेक्स्ट दे रखा है 50% राशि किस शर्त पर मिलेगी, तो नौकरी को न्यूनतम 25 साल होने चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो यहाँ पर है कि मेरी नौकरी कम साल की है, तो न्यूनतम 10 साल की नौकरी से रिटायर हुए तो 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसका बोझ कर्मचारियों पर पड़ेगा यानी कर्मचारियों का योगदान 10% बना रहेगा। सरकार अपना जो है योगदान जो है 14% से बढ़ाकर यहाँ पर यानी बढ़ाकर 18.5% करेगी। सरकार हर 3 साल में समीक्षा करेगी कि क्या इसे बढ़ाया जाए। फैमिली पेंशन की सुविधा क्या है, तो कर्मचारी की मौत पर फैमिली पेंशन मिलेगी। जीवन साथी को बेसिक सैलरी की 60% पेंशन मिलेगी। गणना मृत्यु के वक्त आखिरी महीने की बेसिक सैलरी से होगी। योजना का फ़ायदा किसे, जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत ज्वाइन हुए हैं। 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो चुके या फिर होने वालों को भी लाभ मिलेगा। एरियर सरकार ब्याज के साथ देगी। ब्याज पीपीएफ के बराबर दर से मिलेगा। जैसा कि एनपीएस वाले यूपीएस चुन सकेंगे। जी साथियों, जैसा कि एनपीएस वाले
यूपीएस चुनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल जैसा कि ऑप्शन दे रखा है। हाँ, ये वे भी जो हैं यूपीएस चुन सकेंगे। यूपीएस का कोई फ़ायदा है तो महंगाई सूचकांक को भी शामिल किया गया है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई के साथ जो है राहत यानी डीआर भी बढ़ती रहेगी। एक मुफ्त लाभ क्या है तो ग्रेचुइटी के अलावा रिटायरमेंट की तारीख पर मासिक यानी परिलब्धियों वेतन प्लस डीए का 1/10वां हिस्सा नौकरी के हर 6 माह के लिए मिलेगा, पेंशन के अलावा होगा। क्या राज्य सरकारें लागू करेगी? केंद्र ने कहा है कि राज्य सरकारें अपने कर्मियों के लिए जो है यहाँ पर यानी यूपीएस लागू कर सकती हैं। स्पष्ट है कि कर्मचारी राज्य सरकार यानी राज्य सरकारों पर दबाव बनाएंगे कि ये इसे लागू करें। जैसा कि नेक्स्ट अपडेट है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं यानी मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया है यहाँ पर, जैसा कि देख सकते हैं देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है और यूनिफाइड पेंशन स्कीम इन कर्मचारियों की गरिमा आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता दर्शाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ कर रखा है। विपक्ष शासित राज्य लागू कर चुके हैं ओपीएस को। जैसा कि एनपीएस में एससी ओल्ड पेंशन न होने के कारण बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी होल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ सहित कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके चलते अन्य राज्यों और केंद्र सरकार पर जो है इसका दबाव था। ये चुनाव में यानी बड़ा मुद्दा भी बना था। जैसा कि आपको बता दें यहाँ पर समझिए तीनों पेंशन स्कीम में क्या अंतर होने वाला है। जैसा कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी को आखिरी मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। कर्मचारी को कोई योगदान नहीं देना पड़ता था। योजना में केवल सरकारी कर्मचारी शामिल थे। डियरनेस रिलीफ का जो है यहाँ पर प्रावधान था, यानी हर 6 महीने में महंगाई के अनुसार पेंशन बढ़ जाती थी। 20 वर्ष की सेवा पूरी होने पर 50% पूर्ण पेंशन के हकदार होते थे। नेक्स्ट है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम। निवेश के आधार पर पेंशन मिलती थी। सरकारी निजी सभी कर्मचारियों के लिए है। सरकारी कर्मचारी 10% योगदान, सरकार 14% योगदान देती है। चूँकि एनपीएस का बाजार में निवेश होता है इसलिए बाजार के फायदे शामिल हैं। रिटायरमेंट के समय कुल जमा का 60% एक मुश्त निकाला जा सकता है। शेष 40% पेंशन के रूप में यहाँ पर फिक्स होता है। नेक्स्ट दे रखा है यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मूल वेतन की 50% पेंशन मिलेगी और 10 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष से कम में रिटायर हुए तो आनुपातिक रूप से लाभ मिलेगा। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 18.5% होगा। एनपीएस की तरह बाजार से जुड़ा निवेश नहीं होगा, जबकि ओपीएस की तरह डीआर का प्रावधान रहेगा। एनपीएस वाले कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। नेक्स्ट दे रखा है यहाँ पर जैसा कि 25 साल की सेवा और 50,000 रुपये के मूल वेतन पर गणना। जैसा कि ओपीएस की बात करें तो ओपीएस मतलब यहाँ पर पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस में डीए। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 30% यानी 15,000 रुपये प्लस में डीए। न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्लस में डीए। यूपीएस की बात करें तो पेंशन मूल वेतन का 50% यानी 25,000 रुपये प्लस में डीए। फैमिली पेंशन मूल वेतन का 60% यानी 30,000 रुपये प्लस डीआर। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं न्यूनतम पेंशन का 10,000 रुपये प्लस में जो है डीआर यहाँ पर रहेगा। यूपीएस बेहतर के लिए जो है यानी पेंशन योजना का खाका तैयार करने वाली सोमनाथन का कहना है कि एनपीएस की तुलना में यूपीएस जो है 99% समिति के यहाँ पर 99% तक बेहतर है। इससे निश्चित पेंशन का विकल्प है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यूपीएस में ग्रेजुइटी में नुकसान 25 साल की नौकरी और 50,000 रुपये की मूल वेतन पर पुरानी पेंशन स्कीम में ग्रेजुइटी
12,37,500 रुपये बनेगी, जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में यह जो है 9,37,500 रुपये होगी। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमने दोनों अपडेट को यहाँ पर देखा, तो आपको इस अपडेट के बारे में कोई भी कमेंट करके आप उसे पूछना है तो आप सभी पूछ सकते हैं। इसके बारे में जैसे और नई अपडेट निकल कर आएगी, नए रूल लागू आ जाएंगे, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो सभी हम आपको फिर से अपडेट कर देंगे। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम प्रत्येक अपडेट आप तक पहुँचाते रहते हैं जो आपके काम की होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दें।